everyone. I welcome you all in my channel Academic Lectures. स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सैंडविच थ्योरम एंड सिज़ेरो थ्योरम। दोनों ही थ्योरम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि हमें लिमिट फाइंड आउट करनी आती है, ठीक है, लेकिन हमें वो क्या है, जब थ्योरम नहीं आती तो लिमिट फाइंड आउट करना बहुत टफ लगता है और कई बार वो सोल्व भी नहीं होती। लेकिन इन थ्योरम्स का यूज़ करके हम क्या है, ये जो एग्जाम्पल है इस तरह की जो लिमिट है इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट हम करेंगे सैंडविच थ्योरम, इसको हम बोलते हैं स्क्वीज थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। सैंडविच थ्योरम क्या होती है, अगर तीन सीक्वेंस हमारे पास है A1, BN एंड CN, तीन सीक्वेंस है, अगर तीनों क्या है, अगर सीक्वेंस हमारा क्या है, फर्स्ट इसमें होनी चाहिए कि AN लेस देन इक्वल टू BN लेस देन इक्वल टू CN, कि तीन सीक्वेंस है किसके, रियल नंबर्स के 4 और L क्या होगा, AN इज लेस देन इक्वल टू BN इज लेस देन इक्वल टू CN। कंडीशन क्या है कि AN जो है BN के लेस देन इक्वल टू होना चाहिए और BN क्या है, लेस देन इक्वल टू CN होना चाहिए फॉर ऑल N, सच दैट अगर ऐसा है, अगर AN जो सीक्वेंस है कन्वर्जेंट है, ठीक है, और किसको कन्वर्ट करता है, एक लिमिट L को, मींस अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी AN इज इक्वल टू L, और CN भी क्या है, कन्वर्जेंट है और कन्वर्जेस टू सेम लिमिट L। अगर ये भी क्या है, कन्वर्जेंट है और सेम लिमिट को कन्वर्ज करता है, मींस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी CN इज इक्वल टू L, मींस AN भी कन्वर्जेंट है और CN भी कन्वर्जेंट है और दोनों किसको कन्वर्ज करते हैं, L को। देन कि जो सीक्वेंस बीच में है, ठीक है, AN भी सेम लिमिट को कन्वर्ज करता है, CN भी उसी लिमिट को कन्वर्ज करता है, तो BN भी डेफिनेटली कन्वर्जेंट होगा और सेम लिमिट को कन्वर्ज करेगा। डेफिनेशन कर लेते हैं, इफ AN, BN एंड CN आर सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, एंड कंडीशन क्या है, ये कंडीशन आपकी होनी चाहिए, AN is less than equal to BN is less than equal to CN for all n such that कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी AN is equal to L, मींस कन्वर्जेंट है और किसको कन्वर्ज कर रहा है, L को। CN भी क्या है, ये वाला सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट है और CN भी कन्वर्जेंट है और दोनों किसको कन्वर्ज कर रहे हैं, सेम लिमिट को, L को। तो डेफिनेटली जो आपका सीक्वेंस है BN, ये भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा एंड कन्वर्जेस टू L, मींस सेम लिमिट को कन्वर्ज करेगा। क्लियर? एग्जांपल कर लेते हैं, कई बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अगर हमें ये थ्योरम नहीं आती तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। क्या है आपका, सीक्वेंस BN इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर n अपॉन 10 अपॉन n, ये सीक्वेंस है, हमें इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी आती है, ठीक है। लिमिट आपको क्या फाइंड आउट करना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n अपॉन 10 अपॉन n, ये सीक्वेंस है, इसकी लिमिट हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब ये हम कैसे करेंगे, हमें पता है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है ये किसके इक्वल होगा, लेस देन इक्वल टू x, और किससे ग्रेटर देन होगा, x माइनस 1 से। ये हमें पता है कि कोई भी नंबर है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले, ये क्या होगा, अपने नंबर के इक्वल होगा, ठीक है, या उससे लेस देन होगा। सपोज जैसे 2.1 लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2, मीन इस नंबर से क्या ये छोटा है, अगर हम 2 लेंगे तो वैल्यू क्या है, 2 आएगी, मीन्स अपने ही नंबर का क्या है, ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा और किससे ग्रेटर देन होता है, x माइनस 1 से ग्रेटर देन होगा, ठीक है। तो हमारा x क्या है यहाँ पे, n अपॉन 10, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये किससे लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, ये x n अपॉन 10 से, और n अपॉन 10 और किससे बड़ा हो जाएगा, n अपॉन 10 माइनस 1, इससे ग्रेटर देन हो जाएगा। क्लियर? अगर मैं इसको n से डिवाइड करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों को n से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा ये क्या हो गया, यही कंडीशन आ गई, AN इज लेस देन इक्वल टू BN इज लेस देन इक्वल टू CN, ठीक है, कि ये नंबर लेस देन इक्वल टू दिस एंड लेस देन इक्वल टू दिस, ये तीन नंबर हमारे पास आ गए। अगर हम इसकी लिमिट फाइंड आउट करें और इसकी लिमिट फाइंड आउट करें, ठीक है, अगर वो सेम लिमिट आती है तो ये क्या हो गया, ये भी डेफिनेटली उसी लिमिट को कन्वर्ज करेगा,
तो हम चेक करते हैं, ये क्या हो गया आपका A1, ये क्या आपका BN, और ये क्या हो गया आपका CN। बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट हम क्या क्या चेक करेंगे, इसकी लिमिट फाइंड आउट करेंगे एंड CN की लिमिट फाइंड आउट करेंगे। n टेंड्स टू इन्फिनिटी n अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन n, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर की लिमिट फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन अगर हम इनकी लिमिट फाइंड आउट करते हैं तो ये भी उसी सेम लिमिट को कन्वर्ट करेगा। क्लियर? तो यहां से वैल्यू क्या आ गई, n अपॉन 10, n को अगर हम यहाँ कॉमन निकालते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n अगर कॉमन निकालते हैं क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन n अपॉन n, n से n कैंसिल हो जाएगा। अगर लिमिट इसमें पुट करते हैं क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी मीन्स 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन 10। वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन 10। मीन्स अगर हम यहां से हमने लिमिट फाइंड आउट की an की, ठीक है, इसको मैं रब कर देती हूँ, an हमारा ये था, तो इसकी जो an की लिमिट है वो क्या आ गई, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, 1 अपॉन 10। अब हम लिमिट फाइंड आउट करते हैं cn की, किसकी फाइंड आउट करते हैं, cn, ये क्या है आपका n अपॉन 10 अपॉन n, ठीक है, यहां से n से n कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन 10। तो जो cn हमने लिया था तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, cn इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। मीन्स an भी क्या है, कन्वर्जेंट है और कन्वर्ट करता है 1 अपॉन 10 को, cn भी क्या है, 1 अपॉन 10 को कन्वर्ट करता है। मेन जो बीच में जो वैल्यू है bn, ये भी क्या है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, सैंडविच थ्योरम, ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या है, 1 अपॉन 10 को कन्वर्ट करेगा। स्टूडेंट्स जो हमने अभी एग्जांपल लिया था कि सैंडविच थ्योरम का यूज करके कि an भी क्या है, 1/10 को कन्वर्ट करता है और cn भी क्या है, 1/10 को कन्वर्ट करता है। तो जो हमारा bn होगा सीक्वेंस, bn क्या था आपका, n अपॉन 10 अपॉन n, ये भी किसको कन्वर्ट करेगा, 1 अपॉन 10 को कन्वर्ट करेगा। मीन्स लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n अपॉन 10 अपॉन n, ये भी किसके इक्वल हो जाएगी, 1 अपॉन 10 के इक्वल हो जाएगी। क्लियर? एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि जो सैंडविच थ्योरम है ये आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्या है आपका, अगर हमने सीक्वेंस लिया bn और ये किसके इक्वल है, 1 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 2, कर देगी नहीं, तो स्टूडेंट्स अगर an हमारा क्या है, कन्वर्ट करता है, लिमिट हमने क्या फाइंड आउट किया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन n, ये इसकी वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 10, और cn क्या था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n अपॉन 10 अपॉन n, इसकी वैल्यू भी क्या आई, 1 अपॉन 10। तो डेफिनेटली जो हमारा सीक्वेंस था bn क्या था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n अपॉन 10 अपॉन n, इसकी वैल्यू भी क्या है, 1 अपॉन 10 आएगी, ठीक है, ये भी कन्वर्ट करेगा 1 अपॉन 10 को। क्लियर? एक एग्जांपल और लेते हैं, क्या था कि कोई सीक्वेंस bn हमने लिया, ठीक है, एग्जांपल 2, ये है आपका 1 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 2 अप टू 1 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n, ठीक है, ये हमें इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है कि इसकी लिमिट क्या होगी। ठीक है, इसके लिए क्या है, हम इजीली सोल्व कर लेते हैं। एक हमें सीक्वेंस चाहिए an और एक हमें सीक्वेंस चाहिए cn। कैसा सीक्वेंस, an इज लेस देन इक्वल टू bn लेस देन इक्वल टू cn। अब an हमें क्या है, इसे लेस देन बनाना है। लेस देन के लिए जो सबसे छोटी टर्म है, इसके लास्ट में क्या है, ये आपकी बड़ी है,
ये सबसे छोटी टर्म्स है, अगर इस छोटी टर्म्स को n टाइम्स ऐड करते हैं, ठीक है, मीन्स 1/√n² + 1 प्लस 1/√n² + n, सबसे छोटी टर्म्स क्या है, n² + n, और कितने टाइम्स ऐड किया, n टाइम्स, मीन्स ये क्या आ गया, n² + n। तो ये किसके इक्वल हो गया, n टाइम्स ऐड किया तो n/√n² + n, ये Cn की वैल्यू आ गई और ये An की वैल्यू आ गई, और ये हमें पता है कि An जो हमारा है इससे लेस देन इक्वल टू होगा। क्लियर, ठीक है। अब हम लेते हैं Cn, Cn इससे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू Bn। अगर जो सबसे बड़ी टर्म है उसको n टाइम ऐड करें तो डेफिनेटली जो हमारा Cn होगा वो Bn से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, मीन्स 1/√n² + 1, ये सबसे बड़ी टर्म है, इसको कितने टाइम्स ऐड कर सकते हैं, n टाइम, हमने इसको कितने टाइम ऐड किया, n टाइम्स, तो ये क्या आ गया, 1/n² + 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, n/√n² + 1, ठीक है। तो यहां से an क्या आ गया आपका, an और Cn, an की वैल्यू आपकी आ गई n/√n² + n लेस देन इक्वल टू Bn, लेस देन इक्वल टू Cn की वैल्यू क्या आ जाएगी, n/√n² + 1। तो Bn आपका क्या है, ये सीक्वेंस, हमें इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम, अगर हम An और Cn की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं और वो क्या है, सेम लिमिट आती है, तो डेफिनेटली जो Bn है उसकी लिमिट भी क्या है, सेम होगी। तो यहां से लिमिट फाइंड आउट की, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/√n² + n, तो ये क्या आ जाएगा, हमने नीचे कॉमन लिया n², अगर अंडर रूट है n² तो ये क्या आएगा, n, ये आ जाएगा 1 + 1/n, n से n कैंसिल हो जाएगा, जब हम लिमिट पुट करेंगे 1 + 1/∞, और 1/∞ मीन्स 0, तो 1/1 वैल्यू क्या आ गई, 1, an की वैल्यू भी क्या आ गई, 1। अगर हम Cn में वैल्यू पुट करते हैं तो ये क्या है, Cn की वैल्यू n/√n² + 1, यहां भी n हम कॉमन लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n/√1/n², n से n कैंसिल, यहां भी जब हम लिमिट पुट करते हैं 1 + 1/∞, 0, मीन्स यहां से भी वैल्यू क्या आ गई, 1, मीन्स 1/1 1। तो अगर an भी कन्वर्ट करता है 1 को, Cn भी कन्वर्ट करता है n को, तो डेफिनेटली Bn भी क्या कन्वर्ट करेगा, 1 को कन्वर्ट करेगा, मीन्स अगर हम इस पे लिमिट लगाते हैं, कन्वर्ट का मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Bn = 1, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1। क्लियर, अब हम करेंगे सिजेरो थ्योरम। सिजेरो थ्योरम, सिजेरो थ्योरम क्या है, अगर दो सीक्वेंस है, इफ an and bn are two sequences, if an and bn are two sequences and an converges to a and bn, sequence bn converges to b, अगर an इसको कन्वर्ज करता है, मीन्स लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an = a, ठीक है, और इसका मतलब क्या है, bn, अगर कोई सीक्वेंस bn b को कन्वर्ज करता, मीन्स लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn = b, देन क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a1 bn
प्लस a2 bn-1 अप टू an b1 अपॉन n। ये किसको कन्वर्ट करेगा, मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ए बी। कि अगर हम क्या है, अगर an a को कन्वर्ट करता है, bn b को कन्वर्ट करता है, देन a1 bn प्लस a2 bn-1 अप टू an b1 अपॉन n, ये भी क्या कन्वर्जेंट होगा और किसको कन्वर्ट करेगा, ए बी को। मीन्स अगर हम इसके लिमिट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, कि एक फंक्शन तो हमारा एक दो की प्रोडक्ट लेते हैं, एक तो हमारा क्या है इंक्रीजिंग है a1 a2 an, और दूसरा हमारा क्या डिक्रीजिंग bn-1 अप टू b1 अपॉन n लेते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी ए बी। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। हमने लिमिट फाइंड आउट करनी है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी साइन पाई बाई 6 प्लस 1/3 इंटू टेंजेंट इनवर्स n प्लस साइन पाई बाई 6 अपॉन 1/3 स्क्वायर इंटू टेंजेंट इनवर्स n-1। ठीक है, अप टू कहां तक है, साइन पाई बाई 6 प्लस 1/3 रेज टू द पावर n इंटू टेंजेंट इनवर्स 1, क्या आएगा टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन n। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिजेरो थ्योरम हमें पता है किसकी प्रोडक्ट है, दो सीक्वेंस की, कि एक सीक्वेंस आपका साइन ऑफ दिस है एंड दूसरा क्या है टेंजेंट इनवर्स दिस। ठीक है, अपॉन n है। अगर हम इसके लिमिट फाइंड आउट करें और इस सीक्वेंस की लिमिट फाइंड आउट करें, ठीक है, तो ये पूरी जो लिमिट है किसके प्रोडक्ट इक्वल आ जाएगी ए बी की। ठीक है, ये आपका ए एन और ये आपका क्या है बी एन है। मीन्स ए एन जो सीक्वेंस है, यहाँ पे मैं इसको रब कर देती हूँ, ए एन जो सीक्वेंस है ये क्या आ जाएगा आपका, ए एन की वैल्यू आ जाएगी साइन पाई बाई 6 प्लस 1/3 रेज टू द पावर n। इसके हम लिमिट फाइंड आउट करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो यहां भी लिमिट लगा देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर लिमिट पुट करते हैं वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन पाई बाई 6 प्लस 1/3 रेज टू द पावर इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी क्या होता है 0, तो एक इसके इक्वल आ जाएगा साइन पाई बाई 6 मीन साइन 30 एंड वैल्यू ऑफ साइन 30 इज 1/2। अब हम लेते हैं दिस सीक्वेंस bn, ये क्या आपका bn, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी bn, तो ये क्या आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी टेंजेंट इनवर्स n। यहां पे जब हम लिमिट फाइंड आउट की तो वैल्यू क्या आ गई, टेंजेंट इनवर्स n की जगह क्या पुट किया इंफिनिटी, और ये किसकी वैल्यू होती है टेंजेंट पाई बाई 2, टेंजेंट पाई बाई 2 इनवर्स है, ये कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आ गई पाई बाई 2। ठीक है, अगर दो सीक्वेंस ए एन किसको कन्वर्ट करा 1/2 को, मींस अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लेते हैं वैल्यू क्या आ गई 1/2, और इसकी हमने वैल्यू पुट की तो क्या आ गई पाई बाई 2। अगर हम इन दोनों की सीक्वेंस, ठीक है, जो ये वैल्यू है कि आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में दूसरा डिक्रीजिंग में, इनकी प्रोडक्ट लेते हैं अपॉन n, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी ए बी। ए हमारा क्या है 1/2 और बी क्या आपका पाई बाई 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई पाई बाई 4। क्या वैल्यू आ गई पाई बाई 4। इस पूरे लिमिट की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 4। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो सिजेरो थ्योरम से इजीली हम सोल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको सैंडविच थ्योरम और सिजेरो थ्योरम क्लियर हो गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।